पुराने अहदनामे में तकरीबन कोई 261 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहोवा साबूत या यहोवा शाबूत, यानी लश्करों का खुदा, लश्करों का खुदावंद। आपको पता है इंसानों को फ़ख्र होता है कि ख़ास तौर पर ये बादशाहों को कि उनके पास लश्कर हैं और उनके पास बड़े बड़े फ़ौजें हैं और वो लश्कर हैं जिनके साथ वो लड़ते हैं और जंगजुओं के लश्कर हैं और हमला आवरों के लश्कर हैं और फिर मुकाबला करने वालों के लश्कर हैं। इस तरह फिर अपने लश्करों पर फ़ख्र करते हैं और मान करते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो नहीं समझते कि यहोवा लश्करों का खुदा क्या है और उसके लश्कर क्या हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जिसको समझ आ जाए कि उसके लश्कर क्या और किस तरह अमल पजीर करते हैं, उसकी समझ में ये मुकाशफा का आना और नए नए इंकशाफात का होना बहुत आसान है। वो इल्म राज और इल्म मख्फी और वो जो इल्म है, इल्मों का इल्म है, वो समझ में आना आसान है। वो ये कि कायनात किस तरह अमल करती है और कायनात के अंदर जो खुदा के लश्कर हैं वो कैसे हैं। मैं समझता हूँ खुदा ने कोई फ़ौजें नहीं बनाई हुई और ख़ास तौर पर वो को अमेरिका की तरह ये जो आर्मीज़ हैं वो उस तरह नहीं। बेशक नाम लिया गया है कि वो लश्करों का खुदा है, फ़ौजों का खुदा है, रब्बुल अफ़वाज है, लेकिन उसकी फ़ौजें किस तरह, ये आपको सिर्फ मूसा की कहानी में और फ़िरौन की कहानी में आपको नज़र आता है कि फ़िरौन अपने लश्करों के साथ है, लेकिन मूसा खुदा की तरफ से खुदा का नुमाइंदा होकर कौन से लश्कर लेकर जाता है। ये सिर्फ आपको मामूली लश्कर नजर आएंगे और लेकिन वो फतह याब होंगे। कौन सा, कभी ये टिड्डियों का लश्कर है, कभी ये मक्खियों का लश्कर है, कभी ये मच्छरों का लश्कर है, कभी ये मेंढकों का लश्कर है, लेकिन ये सादा सादा कमज़ोर लश्कर जो है ये फ़िरौन के बड़े लश्करों पर भी हावी हैं और उसको ज़ेर करते हैं। इसीलिए यहोवा के लश्कर और खुदा के लश्कर जो है वो समझने वाले हैं और इस कायनात के अंदर है ही लश्कर, क्योंकि ये बनाई लश्करों से गई है। आपको पता है जिस चीज़ को भी बनाया कसरत से बनाया है और आप जानते हैं किसी भी नौ को नौए ज़िंदगी को देखें तो आप समझ जाएंगे, किसी भी ज़िंदगी की किस्म को देखें। मिसाल के तौर पर पानियों का लश्कर है, फिर लश्करों में है, और अगर खुश्की का लश्कर है लश्करों में है, अगर जानदारों का लश्कर है फिर भी वो लश्कर देखने वाले हैं, अगर परिंदों का लश्कर है तो वो परिंदे खुद बड़ी लश्करों में हैं, और फिर अगर दरख्त देखे तो इसकी बड़ी किस्में और आगे फिर लश्करों में है, और अगर ज़मीन पर उगने वाले जितने भी वो नबातात हैं उनको देखे तो बड़े लश्करों में हैं। इसलिए ये जो लश्कर हैं ये देखने वाले हैं खुदा के, आसमानी लश्कर हैं, कोई सितारों का लश्कर है, कोई सैयारों का लश्कर है, कहकशाओं के लश्कर हैं। अरे ये सारे तो कुछ तो लश्करों में बनाए, उसके लश्कर ही तो समझने वाले हैं, उसके लश्करों की आराइश ही तो समझने वाली है। और जब ये समझ में आ जाए तो आप समझ जाइए कि आप मुकाशफा को समझना शुरू करेंगे। इसलिए यहोवा जो लश्करों का खुदा है उसकी समझ आ जाए और ये लश्कर हैं किस तरह, ये सारे के सारे उसके ताबेदार हैं, उसके शुक्रगुजार, ख़ास तौर पर उसकी तमजीद करते हैं। आपको पता है मुकाशफा 5 बाब में बताया गया है कि ये मुकद्दसों का लश्कर भी खुदा की तारीफ़ करता है और फरिश्तों का लश्कर करता है, सारी मखलूक़ात का, सारे जानदारों का, और ये सारे लश्कर मिलकर खुदा की तमजीद करते हैं तो उन पर मोहरें खुलती हैं। इसलिए कि जो ये लश्करों के साथ मिलकर और उनके साथ मिलकर तमजीद करना जानता है उस पर ये आसमान खुलता है, उस पर ये राज खुलते हैं, उस पर मुकाशफा खुलता है। इसे मैं समझता हूं कि ये लश्कर आप अगर इनको बारीकी से देखें और सारे लश्कर, ऑल द होस्ट, सारे लश्कर जो हैं ये शाबूत, ये सारे के सारे कोऑपरेटिव हैं, बहुत आपस में कोऑपरेटिव हैं। पानी खुश्की के साथ कोऑपरेट कर रहा है, खुश्की पानी के साथ कोऑपरेट कर रही है, और हवाएं खुश्की के साथ कोऑपरेट कर रही हैं, पानी के साथ कोऑपरेट कर रही हैं, और सूरज ज़मीन के साथ कोऑपरेट कर रहा है, ज़मीन सूरज के साथ कोऑपरेट कर रही है। और आप देखिए ये सारे अजराम फल्की जो है उनके अंदर ये सैयारे आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे के साथ वो बड़ी हम महंगी के साथ और बड़ी कशिश के साथ वो रवां दवां हैं। इसीलिए तो कायनात में ये कशिश के साथ एक ये जो लश्करों की कशिश है, आपस में लश्करों का कोऑपरेशन है, लश्करों का तावन है, ये एक दूसरे के साथ जो इनका जो बाहमी डिपेंडेंसी है, इनकी वो जो बाहमी एक दूसरे पर एक बाहमी जुड़त है और ख़ास तौर पर बाहमी इन्हिसार है, वो समझने वाला है। फिर हमें समझ लगेगी कि उसके लश्कर किस तरह काम करते हैं, वो किन लश्करों का खुदा है। अगर उसके लश्करों को समझोगे तो फिर ये मुकाशफा 5 बाब को पढ़ोगे और फिर समझोगे कि किस तरह उसकी
उसकी तमजीद की जाती है। तुम अकेले इबादत नहीं करते, कायनात में सारी मखलूक़ात, सारे लश्कर उसके सामने सरनगू होकर उसकी इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। इसीलिए मोरें उनके लिए खुलती हैं जो उसकी परस्तिश सारी मखलूक के साथ, सारे लश्करों के साथ, सारे मुकद्दसीन के साथ मिलकर करते हैं, उनके लिए मोरें खुलती हैं। इसीलिए 5वें बाब में बताया गया किस तरह परस्तिश होती है, किस तरह शुक्रगुजारी होती है, और किस तरह खुदा की तमजीद होती है, किस तरह तख्त नशीन की और उस बर्रे की जो ज़िबा किया गया उसकी परस्तिश होती है। तो फिर उनके लिए मोरें खुलती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कायनात उनकी समझ में आती है जिनकी समझ में कायनात का सबब, यानी वो जिसके वसीले से, जिसके ज़रिए से और जिसके लिए ये पैदा की गई, उसकी नज़र से और उसके इल्म से, क्योंकि हिकमत और मार्फत के सारे ख़जाने उसी में छुपे हुए हैं, बर्रा जो ज़िबा किया गया है। इसलिए वो जो लश्करों का खुदा है वही हम पे ये खोलता है कि मेरे लश्कर किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ तावन कर। इंसानों, सीखो मेरे लश्करों से, और तुम्हारा लश्कर जो इंसानियत का लश्कर है, और फिर इसके अंदर बड़े बड़े लश्कर हैं, ये सब तावन से ज़िंदा रहेंगे और तावन से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अभी तक भी जो इनका सिलसिला ज़िंदगी ज़मीन पर चल रहा है वो सिर्फ तावन की वजह से चल रहा है, क्योंकि सारे ममालिक, सारे जो कबाइल हैं और सारे जो ये नस्लें हैं, ये सारी आपस में तावन से रह रही हैं। इसीलिए ज़मीन पर जब भी इनका तावन बिगड़ता है वो उसी वक्त ही इनके लश्करों में इंतशार पैदा होता है और ज़मीन पर बिगाड़ पैदा होता है। इसलिए मैं समझता हूँ तावन सबसे बड़ी, कोऑपरेशन सबसे बड़ी वैल्यू है इन लश्करों के दरमियान, क्योंकि वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के साथ तावन करते हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, एक दूसरे की जुड़त का एहतराम करते हैं। इसीलिए ज़िंदगी का जो आराइश है और ज़िंदगी की ज़ेबाइश है ये ख़त्म नहीं होती। लश्करों का खुदा मुबारक हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।